टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर आज हम दो डेफिनेशन कवर करेंगे, एक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 1.2 में इसके जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे वन बाय वन इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू करते हैं कि ये होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स होता है आप उसकी रो को कॉलम बना दें तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। दूसरा इसका ये तरीका है, यानी दो इसके तरीके हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो इस तरह उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि देखिए नाम से ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को नेगेटिव करना। मैट्रिक्स नेगेटिव कब होता है, मैट्रिक्स तो नेगेटिव से मुराद ये है कि जो उसकी एंट्रीज हो उनके साइन चेंज कर देना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद माइनस को ही चेंज करना है, नहीं बेटा, जो भी उसकी एंट्रीज हो उसको आपने चेंज कर देना है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, वन बाय वन हम इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं और आपने ये भी याद रखना डेफिनेशन के अंदर आपने इस तरह एग्जाम्पल राइट करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, इसमें हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपके पास। जैसे ये मैंने ए लिया, मैं स्मॉल से लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैंने ए में क्या लिया, 1 ले लिया। अब मैं वो कहता है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बेटे मेरी बात याद रखना, तरीका आपने समझना है। ये एग्जाम्पल के अंदर बताने लगूँ कि आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल कैसे राइट करनी है। तो आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इस साइड पे क्या लेंगे, ट्रांसपोज, और इस तरफ इक्वल, फिर आप इस साइड पे भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब देखिए इस तरफ मैंने अभी ट्रांसपोज फाइंड नहीं किया, बस मैंने सिर्फ ट्रांसपोज लिखा है उसका। अब देखिए इक्वल वैसे आ जाएगा। अभी हमने ट्रांसपोज ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कब होता है, जब उसकी देखो रो, ये उसकी रो है। अब इस रो को मुझे पकड़ के उसको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है, यानी ऐसे लिखना है। अब ये 1 है तो 1 इस डायरेक्शन में भी क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। तो ये आपके पास इसका मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया है, ट्रांसपोज। तो ये आपका, यानी कि एक हमने ये वाली एग्जाम्पल देखी थी जिससे हमने इसका ट्रांसपोज किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मेरे पास, यानी मैं एक और एग्जाम्पल में यही लेता हूँ, ए लेता हूँ और ए में मैं कुछ नए एलिमेंट डाल लेता हूँ। मैं डाल लेता हूँ 1 और 2। अब देखिए एक बात यहाँ पे बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर हमें बात कभी भूल जाता है। तो आपको दो इसके हमने तरीके पढ़े कि रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसको पकड़ के चेंज कर दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा आसान इसमें क्या लगेगा या आपको भी क्या लगेगा कि इसमें देखें, रो देखें पहले, इसमें एक रो है और एक रो से मतलब कितने कॉलम बनते हैं, एक रो से एक ही कॉलम बनेगा। यानी जब हम ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का तो इसका क्या, एक ही कॉलम बनेगा। रो को कॉलम में चेंज करना है, एक रो हो तो एक ही कॉलम बनेगी। तो देखें अब इसको जब मैं कॉलम में अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड तो हो गया कि हमने एग्जाम्पल में इसको कैसे लिखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह हमने इस मैट्रिक्स का क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। अभी इसकी 4 तरह की डिफरेंट टाइप्स आती हैं ट्रांसपोज की, इसलिए मैं आपको इस डेफिनेशन में सिखाना चाहता हूँ। अदरवाइज़ तो एक एग्जांपल ही काफ़ी थी आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स में थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए नई एलिमेंट डाल लेता हूँ, 1 और 2। अब 1 और 2 मैंने इसके अंदर क्या किया, एलिमेंट लिया। अब देखिए अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, मैंने इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो A-T लिख लेते हैं। हम इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हमने समझा रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। अब इसमें देखो मुझे आसान ये लग रहा है कि एक इसमें कॉलम है तो मैं कॉलम को किस में चेंज कर दूँ, रो में चेंज कर दूँ। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखें, अब ये है क्या मैं इसको इस तरह चेंज करूँगा, नहीं बेटे। देखें इसका ऊपर एलिमेंट है 1, यानी कि देखें अगर रो की बात करें तो पहली रो में एलिमेंट कौन सा है, 1। जब पहली रो में एलिमेंट 1 हो तो ये 1 पहले ही आएगा, 1। यानी कि इधर देखो इसको दो तरीके ना चेंज करने के, एक में तो हम ये लिख सकते हैं 2 पहले बाद में 1।
देखिए यानी मैंने कैसे चेंज किया, कॉलम को ये था तो कॉलम को ऐसे रोटेट कर दिया, यानी कि कॉलम की ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नहीं, आपने एलिमेंट को जब भी रोटेट करना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब ऐसे था कॉलम, इसको रो बनाना तो आपने इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा 1 और इधर आपके पास क्या आएगा 2। तो इस तरह मैंने इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। आई होप आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अच्छे से समझ आ गई। अब हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखिए ये आपके पास आ गया एक, यानी कि मैट्रिक्स आ गया, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं, कोई आप कुछ और भी ले लेते हैं, मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ 2। आपने इसका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं इसका क्या, इस साइड पे नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे कैसे, यानी कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था, इसका मुझे नेगेटिव फाइंड करना है। तो आपने दोनों तरफ क्या लिखना है, इधर भी माइनस लिखना है और इस तरफ भी माइनस लिखना है। अब देखें इधर आपके पास वही एलिमेंट अभी वैसे ही आएंगे। अभी मैंने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का नेगेटिव करना। अब देखिए ये जो माइनस है, इसको दो तरीके हैं, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे या वैसे जेन में रख ले कि हमने इस मैट्रिक्स के क्या करने, साइन चेंज कर देने। अब देखिए मैं इस साइड पे करने लगा हूँ। अब देखिए अगर आप इसके साइन चेंज करेंगे, ये देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट के तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 1। अब ये इधर कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2। एक तो ये इसका तरीका था कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड। दूसरा इसका ये सिर्फ एलिमेंट की क्या करते हैं, एंट्री चेंज कर दे, तरीका यही है। यानी कि ये जो आंसर है इस स्टेप के बाद आपने नीचे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री चेंज करेंगे, माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कोई साइन हो प्लस होता है, प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह हम इसका हमने क्या फाइंड किया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज की अच्छे से समझ आ गई हो। और इस वीडियो को देखते हुए जाते हुए मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स बने होंगे, जिसमें एक में होगा कि आप ट्रांसपोज फाइंड करें, दूसरे में होगा कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड। आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इस डेफिनेशन से आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं।